हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पे देखें, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे प्रेजेंट है और सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस तो करते ही हैं। तो यहाँ पर जो ये इन्फ्लुएंस करते हैं इसको हम इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कुछ तो इंट्रैक्शन शो कर रहा है और इसी इंट्रैक्शन के बारे में आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अगर हम यहाँ पे इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन देखें तो अलग अलग तरीके से इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव इंट्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव इंट्रैक्शन हो सकता है या फिर न्यूट्रल इंट्रैक्शन हो सकता है। पॉजिटिव इंट्रैक्शन का मतलब है कि जो स्पीशीज है या फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को पॉजिटिविटी इंट्रैक्शन दे रहा है, यानी कि कुछ तो पॉजिटिव दे रहे हैं, उनकी ग्रोथ में, उनके रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। नेगेटिव इंट्रैक्शन यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ, उसका रिप्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है। तीसरी तरफ यहाँ पे न्यूट्रल इंट्रैक्शन है, जिसमें दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म है उनको फर्क नहीं पड़ रहा है उनके होने से या फिर ना होने से। हम यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव इंट्रैक्शन के बारे में देखते हैं गाइस। पॉजिटिव इंट्रैक्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो उसमें दो आते हैं। सबसे पहले होता है म्यूचुअलिज्म और दूसरा होता है कमेंसलिज्म। तो सबसे पहले हम म्यूचुअलिज्म देखते हैं। म्यूचुअलिज्म नाम से ही पता चल रहा है म्यूचुअल इंट्रैक्शन है। यहाँ पे दोनों जो है दोनों ही एक दूसरे को फायदा प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं कि दोनों जो है एक दूसरे को प्रॉफिट दे रहे हैं, दोनों की ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं। अगर हम म्यूचुअलिज्म में देखें तो म्यूचुअलिज्म में दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म और दूसरा होता है फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म एक ऐसा म्यूचुअलिज्म है जिसमें वो दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बिना जिंदा रह ही नहीं सकते। उन दोनों ऑर्गेनिजम्स को हमेशा साथ रहना पड़ेगा अगर उनको सरवाइव करना है और ग्रो करना है। तो ये कंडीशन हम लाइकन्स में देखते हैं। लाइकन्स में एल्गे और फंजाई आता है। जो एल्गे है वो फंजाई को खाना प्रोवाइड करता है और वो जो फंजाई है वो एल्गे को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके देखता है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो दोनों एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते हैं और दोनों में से अगर आपने एक को भी अलग किया, एल्गे और फंजाई को, तो वो मर जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे देखें तो फैकल्टेटिव इंट्रैक्शन आता है। फैकल्टेटिव इंट्रैक्शन का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे की सर्वाइवल में, ग्रोथ में हेल्प जरूर करते हैं, लेकिन अगर वो अलग भी रहे तो भी वो यहाँ पर आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि एक हनी बी बहुत सारे प्लांट्स को पॉलिनेशन में हेल्प करती है, वो बहुत सारे प्लांट्स को पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है, तो ये प्लांट्स किसी और बी से, किसी और इंसेक्ट से भी पॉलिनेशन करवा सकते हैं। और वही हनी बी को भी कहीं और से भी नेक्टर मिल सकता है, किसी और प्लांट से भी नेक्टर मिल सकता है। तो यहाँ पर हनी बी जो है बहुत सारे प्लांट्स को पॉलिनेट कर रही है, तो ये एक फैकल्टेटिव इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, म्यूचुअलिज्म में तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है डिस्पर्सिव टाइप, एक होता है डिफेंसिव टाइप और एक होता है रिसोर्स बेस्ड टाइप। डिफेंसिव टाइप मतलब यहाँ पर जो इंटरेक्शन है उसमें डिफेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन या फिर डिस्पर्सिव का मतलब क्या होता है कि पॉलिनेशन में हेल्प किया जा रहा है। और रिसोर्स बेस्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो म्यूचुअलिज्म इस तरीके से तीन पार्ट्स पे डिवाइडेड होता है। अगर हम म्यूचुअलिज्म से नेक्स्ट टॉपिक पे जाए, दैट इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म म्यूचुअलिज्म के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर दोनों स्पीशीज को बेनिफिट नहीं होता, दोनों ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे बेनिफिट नहीं होता है। यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा, वहीं जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है ना ही तो उसको कोई हार्म हो रहा है, ना ही उसको कोई बेनिफिट हो रहा है, यानी कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, और एक ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, कमेंसलिज्म में तीन टाइप्स आ सकते हैं। एक होता है इंक्यूलिज्म, दूसरा होता है फॉर्सी और तीसरा होता है मेटाबायोसिस। इंक्यूलिज्म में यहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को शेल्टर प्रोवाइड करती है। फॉर्से में एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करता है। और मेटाबायोसिस में एक ऑर्गेनिज्म ने कोई चीज प्रोड्यूस की होती है, उसको दूसरा ऑर्गेनिज्म यूज करेगा आफ्टर द डेथ ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तीन कमेंसलिज्म के टाइप होते हैं। अगर हम कमेंसलिज्म का एग्जांपल देखें तो एफीफाइट्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि जो कुछ ऑर्चिड्स होते हैं वो ट्रॉपिकल प्लांट्स की ब्रांचेस पे ग्रो होते हैं, तो ब्रांचेस पे ग्रो होने की वजह से उनको सनलाइट मिलती है, उनको रेन आराम से मिलती है। लेकिन जिस ट्रॉपिकल प्लांट पे वो ग्रो हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्चिड्स है उनका बहुत फायदा हो जाता है। तो ये यहाँ पर किसका टाइप हो गया, यहाँ पे कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। अगर हम नेक्स्ट इंट्रैक्शन की बात करें तो नेक्स्ट इंट्रैक्शन आता है नेगेटिव इंट्रैक्शन। नेगेटिव इंट्रैक्शन में आता है प्रिडेशन, पैरासिटिज्म,
अमेंसिलिज्म एंड कंपटीशन। तो एक एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिडेशन की, नाम से ही पता चल रहा है प्रिडेशन, कुछ तो खाया जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करता है, उसको किल करता है और उसको खा जाता है। जो यहाँ पे प्रिडेट करता है यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है उसका नाम होता है प्रिडेटर। वहीं जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसको खाया जा रहा है उसको बोला जाता है प्रे। ऐसी चीजें हम नॉर्मली हमारी लाइफस्टाइल में भी देखते हैं, जैसे कि लायन और डियर का यहाँ पर हम रिलेशनशिप देख सकते हैं। तो ये प्रेडेशन जो एक नॉर्मल यहाँ पर फिनोमिनन है जो हम रोज की जिंदगी में देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है सेकंड, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, यहाँ पे इस कंडीशन में जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या उसके ऊपर ग्रो करेगा, लेकिन उसकी इमीडिएट डेथ नहीं करेगा, उसके ऊपर वो ग्रो होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। जैसे कि मैंने कहा पैरासाइट में क्या होता है, पैरासाइट जो है वो यहाँ पर होस्ट की बॉडी में रह रहा है, बहुत लंबे टाइम तक वो रहता है। अगर हम पैरासिटिज्म देखें तो दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टो पैरासाइट, एक होता है एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट नाम से पता चला, एक्टो कहाँ रहेगा, बाहर की तरफ बॉडी सरफेस पे रहेगा, जैसे कि माइट्स रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ होता है एंडो पैरासाइट्स, एंडो बॉडी के अंदर रहेगा, जैसे कि हुकवर्म गट में रहते हैं हमारी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होता है। पैरासिटिज्म में एक और चीज भी आती है जिसको बोलते हैं पैरासिटॉइड। पैरासिटॉइड जो होते हैं इसमें एक इंसेक्ट का जो लार्वा है वो किसी और इंसेक्ट पे रहता है, उससे पूरे न्यूट्रिशंस लेता है और उस पर ग्रो होता है, और इवेंचुअली वो उस दूसरे इंसेक्ट को जिसके ऊपर वो ग्रो हो रहा है उसको वो किल भी कर देगा। ऐसी चीजें किस में देखी जाती है, ऐसी चीजें जो होती है वास्प पे देखी जाती है, वास्प ऐसी चीजें करता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट होता है अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म कमेंसिलिज्म का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें एक जो स्पीशीज है, एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो हार्म होता है। यहाँ पर अगर हम देखें अमेंसिलिज्म के एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जैसे पेनिसिलियम जो है वो केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से उसके आसपास के जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। सिमिलरली इसमें एक और कंडीशन आती है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी में जो प्लांट होते हैं या ट्रीज जो होते हैं उसके रूट्स कोई ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जिसकी वजह से उसकी इमीडिएट विसिनिटी में कोई और ट्री ग्रो नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन ब्लैक वॉलनट में भी देखी जाती है, वो एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से उसकी विसिनिटी में और कोई प्लांट जो है, ट्री जो है वो ग्रो नहीं हो पाता। तो इस चीज को अमेंसिलिज्म कहते हैं, एक को फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरा वाला जो है हार्म हो रहा है। नेक्स्ट चीज होती है कंपटीशन। कंपटीशन जो होती है वो फूड के लिए होती है, रिसोर्सेज के लिए होती है, पानी के लिए होती है। तो इसमें दो जो ऑर्गेनिज्म है वो कंपीट कर रहे हैं, तो इसमें दोनों को ही फाइनली नुकसान हो रहा है। कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकता है या फिर इंटर स्पीशीज कंपटीशन भी हो सकता है। अगर हम इंट्रा स्पीशीज कंपटीशन की बात करें यानी कि विद इन वन ही स्पीशीज ये हो रहा है। विद इन वन स्पीशीज झगड़ा क्यों हो सकता है, विद इन वन स्पीशीज झगड़ा हो सकता है क्योंकि उनको सेम फूड चाहिए, उनको सेम रिसोर्सेज चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको मेट करना है, तो इन सब चीजों के लिए वो लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज किसकी हो जाती है, इंट्रा स्पीशीज कॉम्पिटिशन की। दूसरी तरफ है इंटर स्पीश कॉम्पिटिशन। इंटर स्पीशीज कॉम्पिटिशन में यहाँ पर दो डिफरेंट स्पीशीज एक दूसरे से फाइट कर रही हैं या फिर एक दूसरे से यहाँ पे कॉम्पीट कर रही हैं फॉर वन थिंग। जैसे कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखें लेपर्ड और लायन दोनों को ही डियर खाना है, तो दोनों एक ही उसके लिए कॉम्पीट कर सकते हैं। सो गाइज ये होता है इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।